वो रिकॉर्डिंग ही है ना बेटा, स्लो मोशन तो नहीं कर दी ना? वो एक दिन गधे को बोला, उसने स्लो मोशन बना दिया यार। हाँ ये देखिए, तो बेटा ये देखिए वर्क एनर्जी पावर में बेटा देखो तीन चीजें बेटा, वर्क एनर्जी और पावर। क्या चीजें बेटा? वर्क एनर्जी और वर्क में बेटा मेरे को पांच चीजों का वर्णन पढ़ना है, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग। ठीक है। वर्क क्या होता है बेटा? वर्क होता है, वर्क इज अ मैकेनिकल मींस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब बेटा ट्रांसफर होता है ना बेटा मैकेनिकल एनर्जी का, उसको वर्क बोलते हैं। जब किसी बॉडी पे वर्क होता है तो उसके पास एनर्जी बढ़ जाती है, और जो वर्क करता है उसके पास एनर्जी कम हो जाती है। दैट इज एनर्जी फ्लो करती है। दैट इज वर्क क्या होता है? बेसिकली एनर्जी का फ्लो। किधर से किधर को होता है? आर्केशा भट्ट बेटा जो एनर्जी का फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम एजेंट अप्लाइंग फोर्स टू दी बॉडी, फ्रॉम एजेंट अप्लाइंग फोर्स टू दी बॉडी। तो बेटा वर्क जो है बेटा वो क्या है? वर्क है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कहां से कहां को जा रही है? जो एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है उससे बॉडी की तरफ जा रही है। जैसे अगर मान लो मेरे पास ये स्प्रिंग है, दबा के मैंने यहां रख दिया और मैंने इसके आगे ब्लॉक लगा दिया। अब ये इसको धकेल रहे हैं, इसके पास एनर्जी बढ़ जाएगी और इसके पास घट जाएगी। बेटा स्प्रिंग दबा हुआ है, एनर्जी है, धकेल दिया, अब क्या हो गया बेटा? किसके पास एनर्जी आ गई? ब्लॉक के पास। और स्प्रिंग के पास एनर्जी क्या हो गई? चेष्टा कम हो गई। समझ में आ गई चेष्टा या नहीं है प्रीति कौशिक? बेटा देखो मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, इसके पास एनर्जी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये दबा हुआ है। अब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, हल्के हल्के दबाव कम होता जा रहा है, एनर्जी ब्लॉक के पास बढ़ती जा रही है। तो बेटा वर्क क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट करता है तो बेटा एनर्जी जो होती है बेटा फ्लो करती है, और किधर से किधर को फ्लो करती है? फ्रॉम दी एजेंट अप्लाइंग फोर्स टू दी बॉडी। कह दो आगे। ये पॉजिटिव वर्क का मतलब। नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होगा बेटा? वर्क डन डिफाइन कैसे करते हैं? एफ डॉट एस से। कैसे डिफाइन करते हैं? एफ डॉट एस से। एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन जो होता है बेटा वो होता है एफ डॉट एस, है ना? ये पॉइंट मास पे है, और अगर नेगेटिव वर्क हो रहा है इसका मतलब बॉडी से एजेंट अप्लाइंग फोर्स की तरफ एनर्जी जा रही है। फॉर एग्जांपल मान लो ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, मैंने ब्लॉक को उसकी तरफ फेंका, अब क्या होगा? हल्के हल्के ब्लॉक स्लो डाउन हो जाएगा और स्प्रिंग दब जाएगा। वर्क कैसा हो रहा है? फोर्स इधर को लग रहा है ब्लॉक पे, डिस्प्लेसमेंट इधर को। वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ डॉट एस नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है? जब एफ एस के बीच में एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस। और पॉजिटिव कब होता है? जब एफ एस के बीच में एंगल क्या होगा? एक्यूट। क्या होगा बेटा? जब एक्यूट। तो बेटा एफ डॉट एस होता है वर्क डन, एंड इट इज पॉजिटिव when angle between force and displacement is acute, और नेगेटिव होगा जब ये एंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस। ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव वर्क हो रहा है, और यहां पर ये दबा हुआ था, फोर्स भी इधर को, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को, दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में वर्क हो रहा है पॉजिटिव, और एनर्जी जा रही है स्प्रिंग से ब्लॉक की तरफ। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा मेरे को ये समझ में आ गया, वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क होता है एफ डॉट एस। पॉजिटिव कब होता है? नेगेटिव कब होता है? मेरे को दोनों चीजें मालूम चल गई हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा देखो, अगर ये है पॉइंट मास पे वर्क, ये किस पे वर्क है? पर मान लो कि अगर कोई कहते प्रदीप सर पे वर्क निकालना, अब प्रदीप सर के खूब सारे पॉइंट मास जुड़ जुड़ के बन गए प्रदीप सर। तो अगर किसी ने मान लो मेरे को यहां पे फोर्स लगाया, किसी ने यहां पे लगाया, किसी ने यहां पे लगाया, तो अब अलग अलग पॉइंट पे जो मेरे वर्क हो रहा है उन सबको ऐड कर दो तो मेरे पे टोटल वर्क आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे जब वर्क निकाले तो इस पॉइंट पे फोर्स और इसी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और अलग अलग पॉइंट की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो छोटे छोटे एफ डॉट एस जोड़ने पड़ेंगे। अरे तू ही बेटा इधर देखेंगे भाई का। हाँ तो बेटा एफ डॉट एस छोटे छोटे पॉइंट पे। तुषार नंबर कितने थे पिछली बार? 350 बस? तो बहुत गलत बात है यार, थोड़ा सा सतर्क हो जाओ यार। चलिए हाँ, तो बेटा देखो मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से बेटा। चलिए काम की बात पे पहुंचते हैं, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं। पर बेटा दौड़ लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, है ना? शायद काम बन जाए, एक बार थोड़ा सा दौड़ लेंगे, काम तो बेटा बन जाएगा। आपके स्टेट में तो कट ऑफ भी बहुत कम है। तो आइए देखिए, यहां पर बेटा मैंने बताया कि वर्क डन होता है एफ डॉट एस। वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस। पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, समझ में आ गया? बड़ी बॉडी पे निकालने तो हर एक पॉइंट पे वर्क निकाल लो। अब इसके बाद बेटा मेरे को वर्क डन सीखना है किस किस का बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटा वर्क डन वो है ग्रेविटेशनल फोर्स का। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क के डेरिवेशन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, बाकी सब अगर आप जस्ट पढ़ ले रहे हैं तो काम चल जाएगा। ये बॉडी है और ये मान लो यहां से यहां पे आई, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके आई। अब ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो,
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशन के अलावा जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं वो mg है और वो हर जगह वही का वही। यहां क्योंकि हमने बेटा ऑब्जेक्ट की बात करनी, 10 मीटर नीचे है, 20 मीटर नीचे है, उसमें स्मॉल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब mg जो है बेटा, ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म फोर्स। कैसा फोर्स हो जाएगा, यूनिफॉर्म फोर्स। तो fg.ds का समेशन आ जाएगा जिसमें fg निकल जाएगा बाहर इंटीग्रेशन के, और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ऐड होकर क्या बन जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये fg हो जाएगा mg डॉट s, ये s हो गया, mg डॉट s क्या आ जाएगा, mgs cos थीटा, क्या आ जाएगा, mgs cos थीटा। तो यहां पर ये क्या निकल के आ जा रहा है, प्लस mgh। क्या निकल के आ जा रहा है, प्लस mgh, या मैं कह सकता हूं mg डॉट s। बेसिकली ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था, f डॉट s हो जाता है वर्क डन जब फोर्स हो यूनिफॉर्म, जब फोर्स क्या हो, यूनिफॉर्म। जब इसका क्वेश्चन आता है वर्क एनर्जी पावर में और ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो लोग कर लेते हैं, लेकिन वहीं पे पेपर में जब दे दिया जाए एक यूनिफॉर्म फोर्स है तो बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठते हैं। तो यूनिफॉर्म फोर्स सुन के घबराना नहीं, तो वर्क डन होता है एफ डॉट एस। एफ डॉट एस वर्क डन आएगा, कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स का अगर आपने वर्क डन निकाला तो एफ डॉट डी एस का समेशन करेंगे, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह वही का वही। अब एफ डॉट डी एस का समेशन करेंगे मेरे दोस्त ऐसा है, एफ डॉट डी एस का समेशन करेंगे, एफ डॉट डी एस का समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस, क्या आ जाएगा, एफ डॉट एस। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कैसे, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर था आर आई, फाइनली हो गया आर एफ, ठीक है, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। तो आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू आर एफ वेक्टर, एस क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई। तो बेटा एफ डॉट एस ये क्या बन जाएगा, एफ डॉट आर एफ माइनस आर आई। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, भले लगे बिल्कुल बकवास लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि एक तो इस पर न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, दूसरा इससे मेरे को एक शिक्षा भी मिल रही। क्या शिक्षा मिली, जो वर्क डन है यूनिफॉर्म फोर्स का वो केवल और केवल इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट इज सारे के सारे यूनिफॉर्म फोर्स का जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंडेंट नहीं। और ऐसे फोर्सेस का नाम था कंजर्वेटिव। ऐसे फोर्सेस का नाम क्या था, तो सारे के सारे यूनिफॉर्म फोर्सेस जो होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं। हालांकि वो बात आपको थोड़ा सा आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी के टॉपिक में बता दूंगा। कोई दिक्कत की बात, स्नेहा धामी और पाकी पुत्र बेटा सब ठीक ठाक है, तो मेहनत करेंगे, नहीं तो पौकी बनना पड़ेगा। अरे तुहिन आप लोग के कट ऑफ कितनी है, 450। अरे 100 नंबर पीछे ना, बड़े आराम से आ जाएंगे आगे। अच्छा घबराएंगे नहीं, और थोड़ा सा क्लास में मतलब इंसल्टिंग फील कुछ ना करें बेटा, मैं अलग अलग से ना बात करने के लिए समय थोड़ा सा बचता नहीं है, इसलिए क्लास में कर लेता हूं। और अपूर्व भाई एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, अपूर्वा है क्लास में। अनुपमा, चलिए बस 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 बेटा, इतनी इज्जतों से बर्दाश्त नहीं होगी। सब अपना अपना जेंडर बता रहे, हो गया काम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे आएगा तो प्लस mgh और ऊपर जाएगा तो, प्रूव करूं, नीचे आएगा तो प्लस mgh, ऊपर जाएगा तो माइनस mgh, क्योंकि mg नीचे डिस्प्लेसमेंट, ऊपर यार दिख रहा है नेगेटिव हो जाएगा। तो एक बार क्या होगा, बॉडी के पास एनर्जी बढ़ रही होगी, और एक बार क्या होगा, एनर्जी क्या हो रहा होगा, घट रही होगी। दिख रहा है ना, समझ में आ गया, पक्का आ गया ना यार। पांडे जी, अरे आशीष मिश्रा कहाँ है, आशीष मिश्रा बेटा सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भी थोड़ा सा तुम पतली लेते यार, तुम्हारे साइज से थोड़ी बड़ी लग रही है। चलिए आई देखिए। अच्छा
तो आशीष मेरे दोस्त, बेटा ये समझ में आ गया अपने को, प्लस mgh और माइनस mgh। बेटा इसके बाद मेरे को बताना है स्प्रिंग का वर्क डन। अच्छा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी देखो, मैंने पढ़ाई नहीं है अभी, मैं समझ रहा हूं, मैं रिवाइज नहीं कराई। हाफ के एक्स स्क्वायर सबको मालूम है बेटा, एक बार की बात है बेटा। देखो अभी मैं घर से निकला था, 4 परोठे खाए थे, सच कह रहा हूं बेटा, इतने से चावल खाए, है ना, तभी बेटा कम करने में थोड़ा सा कामयाब हो पाया हूं मैं। अब बेटा देखो मेरी बात सुने ध्यान से। अब मैं बस आपको ये कह रहा हूं कि बेटा जो मैंने भी 4 परोठे खाए तो 400 जूल एनर्जी लेके आया, घर यहां से वापस जा रहा हूं पढ़ा पढ़ा के। आप जैसे यमदूतों को पढ़ाने में क्या हुआ, एनर्जी खर्च हो गई, बची कितनी 150, बची कितनी 150, 150 बची। तो कितनी खर्च कर दी, कितना मैंने वर्क किया, डिक्रीज इन एनर्जी मैंने वर्क किया सर, डिक्रीज इन एनर्जी मैंने क्या किया, वर्क किया, है ना। तो बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, जो डिक्रीज आएगा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में वो हो जाएगा वर्क डन, वो क्या जाएगा हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या था, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, याद हो गया। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। प्रूव मैं नहीं करूंगा, मेरे को नहीं आता है ना, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। इसके बाद बेटा मैंने पढ़ना टेंशन नॉर्मल और फ्रिक्शन का वर्क, किसका इसका पढ़ना है, टेंशन नॉर्मल और फ्रिक्शन का वर्क। अब बेटा देखो टेंशन का जो वर्क आता है ना बेटा, देखो टेंशन के लिए, नॉर्मल के लिए और फ्रिक्शन के लिए, तीनों के लिए बड़ी खास बातें हैं बेटा। मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये क्यों चलेगा, क्योंकि इस पे टेंशन फोर्स लगेगा, और इस पे भी टेंशन फोर्स लगेगा। लेकिन मैं जानता हूं जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा, बोलो आया। तो इस पे वर्क क्या देगा, प्लस टीएस, और इस पे वर्क क्या देगा, माइनस टीएस। तो टोटल वर्क डन क्या देगा, टेंशन का 0, टोटल वर्क टेंशन का क्या हो जाएगा, 0, बोलो आया, हाँ की ना। तो ये टेंशन का टोटल वर्क क्या आ गया, 0। तो टोटल वर्क टेंशन का 0 हो जाएगा, प्लस टीएस माइनस टीएस मिलकर 0, एक पे प्लस टीएस दूसरे पे माइनस टीएस। अब होता पता क्या, टेंशन का टोटल वर्क 0 और होना भी चाहिए। कहां खाना खाते हो आप, पीजी में खाते हो, तो जब वहां खाना लेने जाते हो, मतलब खाना काफी सारे लोग खाते होंगे, कभी ऐसा कोई धागा भी आया खाना खाने, मेरे को भी परोठा दे दे आंटी, कभी नहीं हुआ। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि धागा परोठा नहीं खाता तो धागे पास एनर्जी कहां से आएगी, मैं खा गया इसलिए मैं वर्क कर सकता हूं, तो धागा वर्क नहीं कर सकता है। तो धागा जो एक पे अगर पॉजिटिव वर्क अगर कर रहा है तो दूसरे पे नेगेटिव कर रहा है, एक से एनर्जी ले रहा है दूसरे को एनर्जी दे रहा है, बोलो आया। तो टोटल वर्क डन धागे का क्या होता है, 0। वो एनर्जी कंटेन कर नहीं सकता, स्प्रिंग एनर्जी कंटेन कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो टोटल में एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव वर्क कर सकता है, और वो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी कंटेन कर सकता है। दोनों उस पे पॉजिटिव वर्क कर सकते हैं, दोनों उसको एनर्जी दे सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी धागा अनस्ट्रेचेबल है, वो एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता है। तो टोटल वर्क वो क्या करेगा, 0 करेगा, वो एनर्जी रख ही नहीं सकता है। एक अगर पॉजिटिव करेगा तो दूसरा नेगेटिव करेगा, एक एंड पे अगर वो वर्क कर रहा होगा, एक एंड से अगर वो वर्क कर रहा होगा धागा अगर पॉजिटिव, तो दूसरे एंड से उतना ही कर रहा होगा नेगेटिव। साक्षी गुप्ता समझ में आ गया। साक्षी दोस्त बेटा ऐसा है, ये मैंने निकाला धागे का वर्क डन। ये किसका निकाला मैंने वर्क डन, धागे का वर्क डन। अब बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं गौरव शर्मा कि अब क्वेश्चन इस पे पता क्या बनता है, क्वेश्चन इस पे ये बनेगा कि आपको पूछा जाएगा ए पे वर्क डन बताओ धागे का, और निकालना बी पे आसान होगा, ए पे निकालना मुश्किल होगा। उल्टा कर लो फिर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि अगर वही निकालना आसान तो भी उल्टा कर लो। जैसे मान लो यहां पे अगर कोई कहता है ये पत्थर है, 50 किलो का पत्थर है, धागे से रस्सी से खींच रहा हूं, यहां पे आदमी, और ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, ये आदमी और ये आदमी खींच रहा है पूरी ताकत लगा के, है ना, और कह रहे हैं इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या मान लो कि कह रहे हैं ये इसका 100 है, 100 मीटर पर सेकंड, 100 मास है सॉरी, और सपोज करो इसके बदले इसका एक्सेलरेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पूछा 2 सेकंड पे आदमी पे धागा आदमी पे क्या वर्क करेगा। अब बेटा देखो ये मुश्किल बात है काम क्यों, क्योंकि आदमी जब खींच रहा है ना तो आदमी कुछ आगे जा रहा है, धागा कुछ पीछे जा रहा है, तो ये देखना थोड़ा सा मुश्किल है हाथ कितना पीछे जा रहा है। वर्क डन जब मेरे को निकालना होता है तो एफ डॉट एस में एस किसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, उस पॉइंट की जिस पे फोर्स लग रहा है, तो धागे का फोर्स जो लग रहा है हाथ पे लग रहा है, जिसकी मूवमेंट देखनी थोड़ा सा मुश्किल है। मूवमेंट देखनी किसकी आसान है, पत्थर की। इस पे वर्क डन निकालो, जितना इस पे होगा उतना ही आदमी पे होगा मैग्नीट्यूड में, बस अपोजिट साइन के साथ कह दो आगे। कोई बड़ी बात, सिंपल हो गई ना बात। तो पहले आपको इसका एक्सेलरेशन पता है, तो इसका एक्सेलरेशन अगर पता है तो 100 इंटू 1 मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स पता लग गया, टेंशन आ गई 100 न्यूटन, बहुत बढ़िया। अब अगर टेंशन 100 न्यूटन है, टेंशन कितनी है 100 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अबे हाँ ना बोल यार, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन से मैंने क्या निकाल ली, एक्सेलरेशन। अब वर्क डन कितने टाइम बताना, 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। मान लो इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट,
हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करते हुए एज्यूम कर ले रहा हूं, मैं साथ साथ में क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूं, मैं ही अभी टीचर, मैं ही स्टूडेंट। तो बेटा मतलब क्वेश्चन ये था कि इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, 2 सेकंड में धागे ने कितना वर्क किया, आदमी पे ये पूछा है, मैं निकाल रहा हूं ब्लॉक पे, हाफ ए टी स्क्वायर, 4 मीटर चला है तो वर्क कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4 400, इस पे तो इस पे क्या देगा -400, और लग भी रहा है, देखो देखो ये पत्थर है, ये हाथ है, जितना पत्थर आगे चल रहा है उतना ही हाथ पीछे जा रहा है। अच्छा, फिर आदमी ने याला हाथ पकड़ा आगे, लेकिन चल तो बराबर बराबर है, तो जितना इस पे प्लस टीएस होगा उतना ही उस पे माइनस टीएस होगा, बोलो आया। तो आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर ले, मेरा कहना यह रहेगा जिस पे वर्क निकालना आसान हो उसको ले लो। ये क्वेश्चन है ऐसे टेढ़े मेढ़े पूछ लेंगे, कह देंगे यहां पर है, ये मेंस में आया था क्वेश्चन, यहां पे एक पत्थर है, यहां से खींचना चालू किया और वो पत्थर यहां तक आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये तो फिर आसान दिख रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, कभी फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, कभी फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बदल रहा है, पर इधर ये कटोरा था, ये आर, तो ये r√2, तो इधर r√2 जो धागा था वो फाइनली 0 हो गया, तो r√2 इधर धागा कम हो तो r√2 इधर बढ़ा। तो सिंपल करो ना, यहां जो खींच रहा है उस पे टी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट r√2 नीचे, तो उस पे वर्क हुआ -t(r√2), तो इस पे होगा +t(r√2), वो सीधा नीचे जा रहा है। और यहां पर क्या है, अगर कोई कहेगा यहां पर टेंशन फोर्स ने कितना वर्क किया, टेंशन दे रखी है 100 न्यूटन, इस पे वर्क निकालना सच में मुश्किल बात हो जाएगी, नहीं है समझ में, बड़ा बनाता हूं। अच्छा, ये वर्क एनर्जी पार का ना अच्छा क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, सबसे ज्यादा जो वर्क एनर्जी पार में क्वेश्चन आएंगे भाई वो यूनिफॉर्म फोर्स होगा, और वो मेरे को कहेगा भैया बता वर्क डन, दम है तो एफ डॉट एस, एस क्या है, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। जो इंपॉर्टेंट बात है सुन लो ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एफ डॉट डीएस का समेशन, फोर्स क्या है यूनिफॉर्म, तो फोर्स बाहर आ गया, डीएस का समेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, क्या होती है बेटा, आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर, तो एफ डॉट आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, अगर उनका मन हुआ वर्क एनर्जी पार में टफ क्वेश्चन बनाना है वर्क में, तो बेटा वो आ जाता है फिर टेंशन का वर्क और ऐसे टेढ़ा केस। और बेटा जो भी टेढ़ा क्वेश्चन आना है वो पुराना मेंस का क्वेश्चन है, डिसेंट। अब क्या है, वो यहां पे आ गया, अब ये आर, ये आर, ये r√2, यहां पे r√2 धागा था, यहां से तो डायरेक्टली पकड़ के नीचे लेके जा रहे, तो टेंशन ऊपर लग रही, डिस्प्लेसमेंट नीचे, कितनी हुई r√2, तो इस पॉइंट पे क्या वर्क हो रहा है, -t(r√2), इस पे क्या हो जाएगा, +t(r√2). कौन देख रहा है फोर्स किधर, डिस्प्लेसमेंट किधर, टोटल वर्क डन धागे का 0, बोलो आया। तो इस पे वर्क डन निकालने को क्या देगा, +t(r√2), कह दो आगे। तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रक्स पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज। अगर पूछा जाएगा कैलकुलेट द वर्क डन बाय टेंशन ऑन बाय द एंड ए या एट द एंड ए, वर्क डन बाय टेंशन एट द एंड ए, तो अगर ए एंड पे निकालना मुश्किल हो बी पे निकाल लो, कह दो आगे। दो बॉडी कनेक्टेड है ए बी पे, ए पे वर्क निकालना मुश्किल है तो किस पे निकाल लो, बी पे निकाल लो। यही कहानी आती है नॉर्मल में और यही कहानी आती है फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्चुअली। सेम यही क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मल। अब बेटे देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर क्या है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये आगे वाला क्यों चलेगा, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, आगे वाला क्यों चलेगा, नॉर्मल करंट, इस पे भी नॉर्मल इक्वल डिपॉजिट पीछे को आएगा। अगर मान लो एस डिस्प्लेसमेंट, तो इस पे वर्क क्या हो जाएगा, +ns, और इस पे क्या एन इधर को एस उधर को -ns, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ns + ns - ns का मिला के 0। तो टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0, टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज 0। बच्चों बोलो आया। अब इस पे भी अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो कह दे एक ब्लॉक है, उसको एक आदमी पुश करे, तो आदमी का आपको लगेगा आदमी पता नहीं कैसे चल रहा है, आप ब्लॉक पे वर्क डन निकाल लो,
इस पे निकाल लो। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन दी सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। मतलब नॉर्मल का वर्क डन है इस पे और इस पे मिला के वो क्या आएगा, जीरो। वो क्या आएगा? अरे भाई कोई तो हाँ ना बोल दो यार। एफ डॉट एस में एस किसकी डिस्प्लेसमेंट है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। मान लो कोई कह दे एक आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है ऐसे, तो ऐसे करके जब चढ़ेगा तो क्या होगा? अब कोई पूछे नॉर्मल ने कितना वर्क किया इस केस में जब मैं चढ़ा इस पे, तो बेटा जिस पॉइंट पे लग रहा है वो तो वहीं का वहीं है, जिस पॉइंट पे लग रहा है वो तो वहीं का वहीं है, वो तो चला नहीं। पैर ये चढ़ा और ये ऐसे ऊपर खड़ा हो, तो नॉर्मल जिस पे लगा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। कह दो आगे। तो वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन दी बॉडी जब मैं स्टेयर क्लाइम कर रहा हूं तो क्या है? जीरो। कह दो आगे। तो क्या नॉर्मल कभी हम पे इंसान पे वर्क नहीं करता है? ओ करता है। कब? जब लिफ्ट में हमें ऊपर जा रही तो हम पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव वर्क हो रहा है। हम पे क्या हो रहा है? नीचे आएंगे तो हम पे क्या हो रहा है? नेगेटिव वर्क। और होना ही चाहिए था नेगेटिव, नहीं होता नेगेटिव तो क्या होता? ग्रेविटी तो पॉजिटिव करना चाह रही थी, और अगर नेगेटिव ना तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती बॉडी, और फिर जाके जमीन पे धड़ाम से गिरते। कैसे गिरते? धड़ाम से। तो बेटा कहने का मतलब वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। समझ में आ गया? अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये क्या है बेटा? मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसका नाम क्या है? विनय, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त सौफिक के भाई? ये मैंने लगाया फोर्स। ओए गधे जमशेद, वाहिद को नहीं बोला? उसको 2 बजे भेज देना मेरे पास, कहना सर ने बुलाया। ये फोर्स है, इस पे लगा फ्रिक्शन आगे को, इस पे लगा इक्वल अपोजिट फ्रिक्शन पीछे को। कह दो आगे। ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। कैसा फ्लोर है? फ्रिक्शनलेस फ्लोर। अब बेटा मैंने लगाया फोर्स, इस पे लगा फ्रिक्शन, तब ये आगे चल रहा है, तब ये आगे चल रहा है। अबे कुमार पंकज, क्लास इधर चल रही है, नहीं देख ले गर्भ पाठक को देख ले। हाँ ये देखिए, अब बेटा मैंने इस पे लगाया फोर्स, इस पे इसने इस पे लगाया फ्रिक्शन, तभी तो ये आगे चलेगा। भाई मैंने तो नीचे वाले पे ऊपर वाला क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो इस पे पीछे को आगे, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अभी अगर एस चला तो इस पे वर्क डन क्या आएगा? प्लस एफएस, इस पे क्या आएगा? माइनस एफएस। टोटल वर्क डन क्या हो गया? जीरो। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो। तो टेंशन नॉर्मल स्टैटिक का वर्क डन क्या आता है? जीरो। टेंशन नॉर्मल स्टैटिक का वर्क डन क्या आता है? जीरो। अरे बोलो आया? टेंशन नॉर्मल स्टैटिक का वर्क डन टोटल सिस्टम पे जीरो होता है। कह दो आगे। टेंशन नॉर्मल स्टैटिक का वर्क डन टोटल सिस्टम पे क्या होता है? जीरो। भाई मेरे को तो याद हो गई बात। अरे कह दो आगे। नहीं है प्रियांशु? आया? अरे नहीं आप वाला नहीं, वो ये आगे वाला प्रियांशु, सहारनपुर वाला। ये तो भाई पता नहीं कितने दिन बाद आया। कितने दिन बाद आया? 1 महीना? 1 महीने बाद आया? हाँ 11 दिन? गिने कैसे? पिछली बार कब आया था? मेरे को तुम्हारी शक्ल भी याद नहीं रह गई थी भाई। अभी इसको मैंने 4-5 दिन पहले मोटिवेट किया कि भाई आ, भाई क्लास में आ। मोटिवेट किया तो गाली दी थी यार। आज इसके घर पे ही फोन करते हैं यार। हाँ चलिए यही देखिए, फ्रिक्शन वर्क बेटा रट लो ना, स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क डन सिस्टम पे जीरो। मैंने इस पे फोर्स लगाया, ऊपर वाला क्यों चलेगा? फ्रिक्शन के कारण चलेगा, फ्रिक्शन के कारण चलेगा। भाई देखो ये मैंने फोर्स लगाया, फ्रिक्शन नहीं होता यहीं रह जाता, ये निकल जाता। फ्रिक्शन नहीं होता ये निकल जाता, फ्रिक्शन नहीं होता ये निकल जाता। कह दो आगे। हाँ ना बोलो भाई। अब ये जितना चला उतना ही चला। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं, मतलब दोनों काइनेटिक नहीं, रगड़ नहीं खा रहा है, रगड़ नहीं रहा, स्लिप नहीं हो रहा। तो एफ एस और इस पे क्या आएगा? माइनस एफ एस। तो टोटल क्या हो जाएगा? जीरो। फोर्स और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन। टोटल वर्क डन फ्रिक्शन का कितना आ गया? जीरो। कितना आ गया? अरे भाई बोलो आया? आरकिशा भट्टपुत्र आगे बेटे संजय। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अरे नवाज, नवाज की एक्चुअली अभी कुटाई करी ना हमने। हाँ ये देखिए, तो नवाज पुत्र बेटा सब ठीक ठाक है। उसकी कुटाई इसलिए कि वो फालतू टेंशन लेता है।
हाँ ये देखिए, अरे सर, अरे कौन से गांव गई थी, पेपर के बाद चली जाती गांव में, गांव गई थी गवार कहीं की। हाँ ये देखिए, क्या यार, अभी अभी जरूर जाना तुमको गांव गांव में। हाँ ये देखो, अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन जब भी वर्क करता है क्या होता है, थर्मल एनर्जी जनरेट होती है। जब भी रगड़ा खाएगा तो क्या होगा, थर्मल एनर्जी जनरेट होगी। अच्छा थर्मल एनर्जी जनरेट हो तो मैकेनिकल एनर्जी कम होनी चाहिए, और मैकेनिकल एनर्जी कम होनी चाहिए मतलब वर्क नेगेटिव होना चाहिए। वर्क कैसा होना चाहिए, ओके। अब इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे को आया, बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई है नीचे वाले प्लैंक की, प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुई, प्लैंक की डिस्प्लेसमेंट, प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, इस पे आ गया तो इस पे जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, एफ के एस वन, क्या आ जाएगा एफ के, इस पे जो आएगा वो क्या आएगा माइनस एफ के एस टू, टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा एफ के एस वन माइनस एस टू। नहीं आया, अरे बोलो आया, आ गया, तो ये आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वर्क डन, किसका वर्क डन, टोटल आ रहा है नेगेटिव क्योंकि एस टू बड़ा है ना, इसको बोल देते हैं माइनस एफ के एस टू माइनस एस वन। यार इंक देना भाई, है ढक्कन, तो माइनस एफ के एस टू माइनस एफ एस वन, दैट इज, इसको बोल देते हैं माइनस एफ के एस रिलेटिव। क्या तो समझ में आ गया, ये दोबारा लिख के बताऊं, वैसे भी यार देखो इस पे ना ज्यादा आना नहीं यार, आना तो टेंशन पे है बस। ग्रेविटेशन का वर्क डन सबसे ज्यादा आएगा बेटा प्लस एमजीएच माइनस एमजीएच, वो आपको मालूम होना चाहिए, उसका डेरिवेशन भी आना चाहिए, एफ डॉट आर एफ माइनस आर आई। यूनिफॉर्म फोर्स का वर्क डन क्या आएगा भाभी का बेटा, एफ डॉट आर एफ माइनस आर आई, एफ डॉट आर एफ माइनस आर आई। मेरे को स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन भी आगे निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन क्या होता है जीरो, स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन क्या होता है जीरो, स्टैटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन क्या होता है जीरो, बोलो आया है ना। और टेंशन का भी जीरो, और नॉन टेंशन नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन का जीरो, मतलब ढाई ढाई की कहानी हो गई। टेंशन नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन, इनका वर्क डन क्या होता है सिस्टम पे हमेशा जीरो। अच्छा, और काइनेटिक का हमेशा क्या होता है नेगेटिव, और mg का क्या होता है प्लस mgh और माइनस mgh। स्प्रिंग का क्या होता है बेटा हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है स्प्रिंग का वर्क डन, लेकिन इसका टोटल नेगेटिव होगा। टेंशन नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन सिस्टम पे जीरो है। अच्छा, किसी बॉडी पे टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, हाँ, किसी बॉडी पे नेगेटिव हो सकता है, हाँ। क्या ऐसा हो सकता है दोनों बॉडीज पे जीरो ही हो रहा हो, हाँ। अगर पत्थर से बांध के धागे को घुमा रहे हैं तो जब वो घूम रहा है तो टेंशन होगी सेंटर की तरफ, वेलोसिटी होगी किधर टेंजेंट की तरफ। तो बेटा सर्कुलर मोशन में अगर है धागे के कारण, अगर सर्कुलर मोशन है किस धागे के कारण, तो टेंशन और जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा जीरो, वर्क डन क्या हो जाएगा टेंशन का हर इंस्टेंट पे जीरो। क्या नॉर्मल का वर्क डन जीरो हो सकता है, हाँ मेरे पे जीरो हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही इधर को, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही इधर को, क्या तो आ गया समझ में। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, टेंशन नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई भी बेटा ये इनमें से जो फ्रिक्शन है, कोई कह दे कि ऐसा हो सकता है बॉडी पे वर्क ना हो रहा हो, टेंशन का वर्क जीरो हो रहा हो किसी बॉडी पे सर्कुलर मोशन, नॉर्मल के कारण मैं चल रहा हूं फ्लोर पे, नॉर्मल ऊपर लग रहा है और जिस पॉइंट पे लग रहा है वो तो रुका हुआ है, और अगर मैं बदतमीजी से भी चलूंगा ऐसे करके शराब पी के, है ना, मैं शराब वराब नहीं पीता हूं, तो बेटा तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा उस केस में भी क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हॉरिजॉन्टल और जो फोर्स है नॉर्मल वो परपेंडिकुलर, तो भी वर्क डन क्या हो जाएगा जीरो। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो कब होगा, कब होगा, इसका तो नहीं हो पा रहा यार, हो पा रहा है, हो पा रहा है, कहां हो पा रहा है, ये बहुत खुफिया फोन है भाई, नहीं यही सबसे अच्छा है भाई, तुम्हारे जो स्मार्टफोन है ना कद्दू, इसमें स्मार्टनेस ही खत्म कर देते हैं इंसान की। हाँ ये देखो, ये जो चल रहा है ऐसे तो सर्कुलर मोशन में, तो बताओ क्यों सर्कुलर मोशन में हो पा रहा है, एम मास की बॉडी वी स्पीड से आर रेडियस में घूम रही, सेंटर की तरफ को फोर्स चाहिए, नॉर्मल ऊपर एम जी नीचे, कौन है फ्रिक्शन, कौन है, तो फ्रिक्शन की तरफ को लग रहा है सेंटर की तरफ को, और वेलोसिटी की तरफ को है सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी की तरफ को टेंजेंट के लॉन्ग, नॉर्मल और टेंजेंट क्या होते हैं परपेंडिकुलर,
आ गया? आ, अन्वेक्षा बेटा समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ रही हो मेहनत से, निकल जाओ यार भाई प्लीज यार। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा है कि टेंशन का वर्क डन किसी बॉडी पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल का वर्क डन किसी बॉडी पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन किसी बॉडी पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पर टोटल सिस्टम पे वर्क टेंशन नॉर्मल स्टैटिक फ्रिक्शन का जीरो होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्क डन नेगेटिव होगा। क्या किसी बॉडी पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है? हाँ, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखा दी थे, एफ के एस वन माइनस एफ के एस टू भी दिखाया था। और किसी बॉडी पे जीरो हो सकता है, काइनेटिक का तो नहीं हो पाएगा जीरो किसी बॉडी पे, क्या लगता है? हो सकता है, कैसे? ये बेल्ट है, ये घूम रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, रगड़ खा रही है, पर इसकी डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्कडन भी किसी बॉडी पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पर टोटल जो वर्कडन आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन का वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का टोटल वर्कडन अगर कोई पूछ रहा है किसी सिस्टम पे, अगर निकलवा रहा है और नेगेटिव एक ही ऑप्शन में, तो खट्ट से टिक कर दो, या सब में अगर पॉजिटिव है तो नन ऑफ दीज अगर दिया है तो खट्ट से टिक करो और आगे बढ़ो, दिमाग नहीं लगाना। अगर लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्कडन पूछो, फिर तो पॉजिटिव आ जाएगा। और बस सारा बता दी मैंने आपको। इसके बाद ये कहानी हो गई किसकी? वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का। अब एक बात, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, वर्क डन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? मतलब वो ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं? कभी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे देंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो होगा तो एफ डॉट एस होता है वर्क डन। और अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो एफ डॉट डीएस का समेशन, एफ डीएस का समेशन करना पड़ जाएगा। और अगर मान लो ये फोर्स दे रखा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, एफ डीएस ये छोटा सा एरिया, एफ डीएस ये छोटा सा एरिया, छोटा सा एरिया छोटा सा वर्क डन, टोटल एरिया टोटल वर्क डन, एफ एस के नीचे का एरिया क्या होता है? वर्क डन। बोलो आया? कोई दिक्कत की बात नहीं, एफ एस ग्राफ के नीचे का एरिया होता है वर्क डन, एफ एस ग्राफ के नीचे का एरिया क्या होता है? अच्छा, अगर आप लोग डिमोरलाइज ना हो, मेरा मन है दो तीन पेपर थोड़े से टफ बनाए क्या, ताकि थोड़ा सा टफ की प्रैक्टिस हो जाए, पर आप लोग डिमोरलाइज ना हो जाए, पेपर का नीट से लेवल थोड़ा सा ना एक बार, मतलब उससे क्या होगा, एक क्वेश्चन का सेट या तो हम आपको देते हैं प्रिंट करके असाइनमेंट की तरह देते हैं, मतलब पेपर का लेवल तो वैसे मैं नीट वाला ही रखना चाहता हूँ। मतलब नीट वाला पेपर बनाने के लिए ना मेहनत बड़ी करनी पड़ती है, नीट लेवल का बनाने के लिए बड़ा मुश्किल मिलते हैं क्वेश्चन, उतने आसान आए। हालांकि अब मैंने पिछला पेपर तो अच्छा बनाया था, ये वाला पेपर भी थोड़ा सा अच्छा ही बनाया। तो ये हो गया बेटा क्या? टेंशन का वर्क डन बता दिए। अब ये सारे वर्क डन, अब वर्क डन करेंगे तो होगा क्या? अच्छा, मैंने ये भी बता दी, एफ एस ग्राफ के नीचे का एरिया वर्क डन हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो कि अगर मेरे से कोई कहता है, क्या कहता है कि बताओ, अगर मेरे को कोई कहता है बताओ कि वर्क करेंगे तो होगा क्या, वर्क करने से होगा क्या बेटा? अगर मान लो किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, मान लो ये बॉडी, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैंने करी डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, मान लो यहाँ के वेलोसिटी वी हो गई, तो होगा क्या? एफ एस किया वर्क डन, ये एफ एस किसके बराबर जाएगा? एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, एम ए एस, और बेटा हाफ ओ वी स्क्वायर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस टू एस, ए एस की वैल्यू क्या देगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इससे रद्दी डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, पर मेरे पास अभी समय नहीं। तो बेटा वर्क करते तो होता क्या? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती, टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फील भी कर सकते हो, किसी कोई आदमी जा रहा है, उसका पीछे जोर से और लात मार दी तो क्या होगा? गाली देगा, वो क्या करेगा? गाली देगा, है ना? वैसे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली होगा क्या? वो गाली देगा। हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, वो क्वेश्चन में पूछा क्या हो जाए? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसको मतलब नहीं, उसके बाद तुमको चपत पड़ेगी। और तरुण चौहान बेटा सब ठीक ठाक है? हेलो, बेटर देन बिफोर, ठीक है। शिप्रा कुमारी तुम ही तो लिख के आई हो, बेटर वाइब्स, पता नहीं क्या क्या लिख लेते तुम लोग यार। हाँ, इसका नाम क्या? अन्नू, और सुरमा लगा रही हो ना तुम?
भाई ये ब्यूटी पार्लर खुल गया, वहां पर रोज पहुंच जाती, वहां पर रोज रात को वो कह रहे कि पर्ची निकालते कि मतलब एक फेशियल फ्री निकलेगा। बेटा कुछ नहीं होगा, प्लास्टिक सर्जरी कराओ तुम। मैडम तो मेरे को कहती नहीं, अगर ब्यूटी पार्लर ले चलो, मैं तो तुरंत सर्जन के पास ले जाता हूँ कि भाई देखो कुछ बदल सकते हो। हाँ ये देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार भाई, ऐसे करूंगा ना मैडम पता है लात मार देंगी जोर से। हाँ ये देखिए, तो बेटा हाँ, फिर उससे मेरे को क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। चलिए आइए देखिए। अच्छा तो बेटा मेरे को ये समझ में आ गया बेटा, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन बराबर। अच्छा एक बार की बात है, कब की बात है सौम्या? बेटा एक बार की बात है, ये ना सर्कुलर सा ऐसा ट्रैक था, यहां से ना मैंने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, यहाँ पे आया। बता ये बताओ यहाँ पर ना जब ये पहुंचेगा तो किसी ने बताया नॉर्मल बताओ कितना होगा, मैंने कहा एन, कितना होगा? कहते ऐसे नहीं वैल्यू बताओ ना प्लीज। मैंने कहा ओके, मैंने क्या बोला? ओके। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। अब जब ये एच नीचे आएगा तो ग्रेविटी ने वर्क क्या किया? mgh। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस 0। तो यहां से v आ गया। अब यहाँ पे n ऊपर को, mg नीचे को, तो नेट फोर्स ऊपर को क्या आ गया? n माइनस mg। क्योंकि भैया अगर ये सर्कुलर मोशन में, तो जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा वो किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर ओवर r के। तो mv स्क्वायर ओवर r कितना हो जा रहा है, जरा जल्दी बताओ। mv स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2mgh, तो 2mgh बाय r। तो n माइनस mg इज इक्वल्स टू 2mgh बाय r। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा नॉर्मल निकालो तो निकाल लोगे? यस। तो n क्या आ जाएगा? mg 1 प्लस 2h बाय r। कोई खास बड़ी बात तो नहीं है ना भैया? देखो n माइनस एम जी, जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा, अगर एम मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस पे घूम रही है, अगर एम मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस पे घूम रही है, तो जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा वो किसके बराबर होगा? mv स्क्वायर ओवर r के। n क्या है? सेंटर की तरफ का, mg क्या है? सेंटर से अवे, तो टोटल सेंटर की तरफ को फोर्स क्या होगा गुंजन? n माइनस एम जी। बेटा बहुत बढ़िया दिमाग है आपके पास यार, फुल यूटिलाइज कर लो यार दोस्त। एक महीना मेरी बात मान लोगे? ऐसा मारे तेरे ना बाल गंजा कर दें तेरे को मार मार के, बदतमीज कहेंगी। n माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर ओवर आर। भाई समझ में आ गया नहीं आ गया? समझ में आ गया? मैडम बताती ऑर्गेनिक के आंसर तुम फटफट देते हो, फिजिक्स में तुमको सांस सूंघ जाता है। तुम पीएल हो, पीएल। क्या है? अरे यार तुमने कुछ नहीं लिखना है। हाँ चलिए यही देखिए। ओए भव्यांश, कल आया था? वेरी गुड। ऐसे ऑल्टरनेट डेज में आया करो, वो ऑल्टरनेट में जब डबल बॉन्ड होते हैं तो रेजोनेंस हो जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही थी? नो 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 नो, गड़बड़ भी तो हो जाती है कभी कभी, वो ऐसा ही यार। चलिए यही देखिए। तो प्यारे बच्चों, हाँ ये देखिए। तो बेटा मैंने आपको बता दिया, बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल भी करा दिया। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो मैं कराना भूल ही गया। ओ बेटा कभी कभी कहेगा कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, हमने यहां पर जैसे मान लो ये पढ़ नहीं रही थी गुरजीत, है ना, मैं इसको गांव से उठा के लेके कि तो पढ़ाई करी हो, ये पढ़ाई कर नहीं रही, ये यहाँ के बीड़ी पी रही, तो मैंने क्या किया, इसको यहां से उठा के फेंका। फिर मेरे को बाद में यमराज जी मिले, बताए कि सर इसकी वेलोसिटी तो अंडर रूट 2gh से कम आई। वाई? क्योंकि एयर फ्रिक्शन ने कुछ नेगेटिव वर्क किया। तो जैसे मान लो कोई कहता है कि हमने एक एम मास की ऑब्जेक्ट लिया और हमने इसको छोड़ा, अब ये यहां पर मेरे को मिला, कितनी वेलोसिटी चलता हूं मिला? मान लो अंडर रूट GH। कितनी वेलोसिटी चलता हूं मिला? अंडर रूट 2gh होनी चाहिए थी। तो पूछ रहे बताओ वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कितना होगा? वर्क डन बाय, देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो आएगा प्लस mgh, अगर ये h नीचे है तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? प्लस mgh। बहुत शानदार। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन पता नहीं,
वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन होगा WAF, कितना होगा, और mgh हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी, और टोटल वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हो गया gh माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। यहां से आप निकाल लेंगे वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, mgh हाफ mgh माइनस mgh माइनस हाफ mgh। अच्छा ये क्वेश्चन दिया है पर्टिकुलर, यहां पे अंडर रूट GH के बदले हो सकता है वो दे देता अंडर रूट 1.5 GH। भाई जो दे देगा वो लिखना पड़ेगा यार। और अन्वेक्षा बेटा सब ठीक ठाक है, पढ़ रही हो मेहनत से? यार अकरम बेटा समझ में आने लग गया अब? रामू यार उतना पीछे मत बैठो यार तुम ना, तुम्हारी जो जोड़ी है ना, तुम पढ़ते पढ़ते नहीं हो सब लोग जब साथ बैठ जाते हो यार। और हिमांशु मसीह कॉलेज मिल जाएगा ना, पक्की बात है? कॉलेज मिल जाएगा ममनून और शमीम, मिल जाएगा पक्का है? भरोसा हो गया? बहुत अच्छा है। हाँ ओए सुवालाल गधे, आगे पढ़ नहीं रहे, मैंने बड़ा मार रहे, मैं बता रहा हूं बातें करने की आदत पड़ती है तुमको, पूरा दिन बातें करता रहता है। अगर मेरा नीट में हो जाएगा तो, नहीं हो तो, घंटा पड़ा तो। हाँ भाई समझ में आ गया नहीं आ गया यार? बाकुनी, बाकुनी भी बहुत दिन बाद दिख रहा है, रोज आ रहे हो? प्रियांशु यार तुम यार पढ़ाई करो ना यार। कश्यप का कश्यप, तो ये हो गया बेटा वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। ऐसे ही क्वेश्चन एक बार बेटा नीट में आता, उसमें क्या था, पानी की बूंद चली और उसमें पूछा था वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। पता है उसमें खाली क्या दिमाग लगाना था, उसमें दिमाग ये लगाना था कि अगर पानी की बूंद चली तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा और वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन नेगेटिव आएगा, लेकिन पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनली कुछ आ गई तो टोटल वर्क डन पॉजिटिव हुए। तो खाली इस चीज से सॉल्व हो जाता था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन नेगेटिव, और ग्रेविटी का वर्क डन ज्यादा एयर फ्रिक्शन से, मतलब पॉजिटिव वाला ये, नेगेटिव वाला ये। क्या दो आगे? पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है? उत्कर्ष यार रोज आ जाए यार, खाली 2 दिन नहीं आए। पापा रोज काम पे जाते हैं, बेशरम। हाँ ये देखिए, निखिल बघेल, भाई का नाम क्या है? नितिन बघेल। हाँ पंकज आगे गधे। तो ये हो गया बेटा वर्क डन करेंगे तो होगा गया। इसके बाद बेटा ये हो गई वर्क एनर्जी, और फिर आती पावर की बात। पावर क्या होता है बेटा, 1 सेकंड में वर्क क्या होगा? पावर क्या होता है 1 सेकंड में वर्क? 1 सेकंड में वर्क कितना होगा? छोटा सा वर्क हुआ एफ डॉट डी एस, वो क्या हुआ एफ डॉट डी एस, है ना, ये छोटा सा वर्क डन हुआ dt टाइम में। तो 1 सेकंड में कितना होगा इस हिसाब से? एफ डॉट डी एस बाई डी टी, एफ डॉट वी। अरे हाँ ना बोलो यार। अच्छा कितने लोगों को ये वाला जो फ्लेक्स लगा ये अच्छा लग रहा है पहले वाले से? जो पता ही नहीं। हाँ ये पहले वाला बढ़िया लग रहा था, ये वाला बढ़िया लग रहा है? नया इसलिए आपको डिजाइनिंग सही लग रही है, रंग बिरंगे? कुछ नहीं पता, तुम खाली ना फेयर एंड लवली फोत के आ जाओ, पढ़ाई वढ़ाई में दिमाग ना लगाओ, इधर हमारी काम की चीज मत देखो तुम यार, इतना खर्चा कर रहे भाई। नहीं ऐसे मतलब देख के कमेंट जरूर करें कि बढ़िया लग रहा है। हाँ ये देखिए बढ़िया ना, बस तुम्हारी भी फोटो लग जाएगी, पढ़ लो थोड़ा सा यार, पापा खुश हो जाएंगे। पता रेनू आई थी ना, उसने हमको एक बात कही, कहती सर जब ना यहाँ से देके गई नीट का पेपर ना तो थोड़ी सी खुशी हुई थी कि हाँ बढ़िया हो गया, जब रिजल्ट आया ना तो भी थोड़ी खुशी हुई कि चलो बढ़िया हो गया, घर वालों को लेकिन पता नहीं था, लेकिन जब न्यूज़पेपर में फोटो आई ना
कहते हैं यार फेस्टिवल वाला मौसम बन गया भाई, मतलब अपना तो बिल्कुल मजा आ गया था यार, ये तो कमाल का दिन हो गया था। मतलब मैं आपको सीरियसली बताऊं था, वो तो मतलब अलग ही, वो केस भी अलग ही था। जब वो आई थी तो उसके मामा ने बोला था कि, मेरे को बोल रही थी उस दिन जब लेके आए थे उसको रेलवे स्टेशन से, तो बता रही थी रास्ते में कि मामा बोले थे कि क्या करेगी जाके, तेरा होना होना तो है नहीं। तो हर जगह लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते ना, मतलब सारे समाज एक जैसे नहीं, मतलब आप लोगों को कर रहे हैं इसका मतलब नहीं कि हर घर में करते हैं। तो उसके पापा ने थोड़ा सा जिद विद करी, क्योंकि मतलब घर पे फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी तो नहीं थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं, खराब है बहुत ज़्यादा। तो मतलब आज एम्स गोरखपुर पहुंच गई ना यार, सारी दशा बदल जाएगी। मतलब जिनके पास बढ़िया फैसिलिटीज है, बढ़िया मेहनत करो यार, और मजा आता है ना यार, कामयाब हो जाओगे तो सब बढ़िया ही है यार, ना कामयाब हो गए क्या मजा आ रहा है यार। अब उन्हें बच्चे एक से एक दिमाग वाले पड़े यार, जो नाकामयाब हो, एक से एक दिमाग वाले, एक से एक कमजोर बच्चे भी निकले। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ ये फनींद्र, ये कुशल, ये तो भाई मतलब, ये तो वो बच्चे हैं ना कि मतलब जिनको जो ना निकले संभव ही नहीं है। टीचर बोले एक टांग पे खड़े, जब पूरी रात वो खड़े हैं, डायलॉग में नहीं एक्चुअली में। एक बार बोला था वो, पिछली बार एक हफ्ता आया था, कोई यहाँ पे था जब कुशल एक हफ्ता आगे रुका था, खाली आया नहीं था, आगे पढ़ाया भी था आप लोगों को, कुछ लोगों ने शायद अटेंड भी किए होंगे सेशन उसके। खाली एक फोन कॉल पे आ गया था, पेपर खत्म हुए थे, पहले घर नहीं गया था, पहले यहाँ आया था, एक हफ्ता रुका था, फिर घर पे छुट्टी मनाने गया था। ऐसे बच्चे निकलना क्यों नहीं था, हम भी जान लगाते थे पूरी। जान तो हर साल ही लगाते हैं। गधो पढ़ लो थोड़ा सा, बढ़िया हो जाएगा। क्यों कल्याणी भारती। आइए देखिए, एफ डॉट वी पावर क्या हो गई, एफ डॉट वी। ओए अजय प्रताप सिंह चौहान, इधर पढ़। हिमांशु मसीह, उसका काम उसके मुंह में घुसा जा रहा है, बात भी करी थोड़ा दूर से कर ले। ऐसे लग रहा था बस अभी पप्पी ले लेगा भाई, ऐसे करके इतना पास आके बात कर रहे हैं। हाँ ये देखिए, एफ डॉट वी, ये हो गई पावर। ये कौन सी पावर है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, इंस्टेंटेनियस। एफ डॉट डीएस वर्क हुआ डीटी टाइम, इस हिसाब से एक सेकंड में कहो, इस इंस्टेंट पे जो वर्क हो रहा है उस हिसाब से एक सेकंड में कहो, एफ डॉट वी। और एवरेज पावर क्या होती है बेटा, बता दो जरा, एवरेज पावर, एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, ये आ जाएगी एवरेज पावर। ये क्या आ जाएगी, ओए साक्षी गुप्ता, समझ में आ गया, पावर आ गई समझ में। अब बेटा देखो, पावर का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है जो बेटा सबसे ज्यादा बार आया है, किसी को याद है। किसी को याद है क्वेश्चन, बेशर्मो। आओ देखें, आयुष तो नहीं है ना आज, अभिनव राणा आयुष दोनों ही नहीं है, राणा आयुष, अच्छा दोनों इकट्ठे छुट्टी भी आते हैं लोग। हाँ ये देखिए, ओए सही से बैठ। हाँ, अब देखो बेटा बात सुनो, पावर अगर मान लो इस बॉडी पे ना हमने ऐसा फोर्स लगाया विच डिलीवर्स कांस्टेंट पावर, हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया विच डिलीवर्स कांस्टेंट पावर, इसकी पावर कांस्टेंट है, इसकी पावर जो है वो पी है और कांस्टेंट है, वही की वही रह रही है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टी टाइम में वर्क क्या होगा, एक सेकंड में पी तो टी टाइम में पीटी, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से v क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2p/mt, टी की पावर 1/2 कह दो आगे। अगर कोई पूछे एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो dv/dt होता है एक्सेलरेशन। लिख लो भाई लिख लो। पढ़ रही हो ना यार, मेहनत से पढ़ो फिर।
आइए देखिए, अंडर रूट 2p/m टी की पावर 1/2, ये आ गई वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, को बता सकता है? अंडर रूट 2p/m टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। कैसे बेटा, वी डी टी का इंटीग्रेशन कर लेंगे यार। टी की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर n+1 अपॉन n+1। तो 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2 अपॉन 3/2। यार कह दो आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। टी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पीटी। एक सेकंड में डब्ल्यू होगा तो टी टाइम पे क्या होगा, पीटी। तो काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी क्या हो जाएगी, पीटी। और ध्रुव त्रिपाठी आ रहे गधे जमूरे। आइए देखिए, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डीवी बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा, टी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स की पावर n-1। तो 1/2 अंडर रूट 2p/m टी की पावर 1/2 - 1, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट टी आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट टी आ जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फोर्स निकालना है तो ऐसे पहले आप डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन निकालो, F = m है। दूसरा तरीका क्या होता है, एफ वी क्या है, पावर, कोई कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी आ गई आपके पास बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो F × v पावर करके फोर्स निकाल सकते थे, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, ये जो बोर्ड पे अभी लिखा है बेटा, मेरे हिसाब से ये वो चीज है जिसका अगर आपको जो याद नहीं है, जो फट से कर नहीं सकते, तो बेटा काम बनेगा नहीं। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लो, नहीं बेटा ऐसी फालतू रहने दे यार। अरे भाई, मैंने आपको बस एक बात बोली, जब से मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से एसी वाले टेस्ट लिए हैं उस दिन से जितनी फिजिक्स बता रहा हूं पढ़ लो ढंग से। 8 क्लासेस बोली ऑर्गेनिक की, अटेंड कर लो बेटा। आपको सच कह रहा हूं, मेरा भरोसा मान लें, जिस दिन पेपर देने जाओगे ना, फिजिक्स में भी एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं होगा, ऑर्गेनिक में भी नहीं होगा। इनऑर्गेनिक बेटा ये सब ये मुफ्त के नंबर है बेटा। फिजिक्स में अगर मान लो जो 1-1.5 महीने की तो बात कह रहा हूँ, आप पढ़ लो ढंग से, आज भी से भी ना अपनी कॉपी बना लो, और फिर जब पेपर हो जाएगा तो देखना कौन सा वाला क्वेश्चन ऐसा आया जो इससे बाहर से है, मिलने का नहीं आपको। अगर आईआईटी पढ़ा रहा तो ऐसा नहीं कहता मैं, हालांकि वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, उसको निकलवाने के लिए अलग बुद्धि लगानी पड़ती थोड़ी सी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, पीटी। आर्किशा को समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी पीटी। तो आर्किशा पीटी करो, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, पीटी। पीटी वर्क को 1 सेकंड में वर्क होगा, पीटी टाइम में पीटी, और जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर इनिशियल 0 थी, तो यहां से बेटा वी क्या आ गया, अंडर रूट 2p/m इंटू टी की पावर 1/2। अब एफ वी होता है पावर, यहां से निकाल लो फोर्स, तो एफ क्या आ जाएगा, p/v। वी क्या है, अंडर रूट 2p/m टी की पावर 1/2 नीचे, अंडर रूट एम पी, पीएम भी कह सकते हो, pm/2, और टी नीचे ही ले लो, अंडर रूट के अंदर ही भर दो। क्या मतलब बेसिकली मैं इसको अलग क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बेटा वहां पर ना पूछा ज्यादातर यही जाता है, वेलोसिटी टी की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगी, फोर्स टी की पावर कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन टी की कौन सी पावर पे डिपेंड करेगा। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -1/2, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, वी डी टी का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। यार इतना तो सोच सकते हो यार। तो एस क्या आ जाएगा बेटा,
2/3, क्योंकि 3/2 नीचे आना है, √2p/m, थोड़ी सी मदद कर दो, t⁻3/8। यार कह दो आ गया, एक्स फोर्स आ गया t⁻1/2 पे डिपेंडेंट, एक्सेलरेशन भी वही t⁻1/2 पे डिपेंडेंट, काइनेटिक एनर्जी t⁻1 पे डिपेंडेंट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बढ़ो आगे। अरे फराज, इसके बाद ये हो गई पावर। पावर के बाद बेटा क्या आता है? एक क्वेश्चन और बता दूं पावर पे, ऐसा ना हो यार मैं रिवीजन पूरा ना कर पाऊँ। चलो एक क्वेश्चन और देखो बेटा। कहेंगे कि जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम खींच के ले जा रहे हैं, जिसपे ना एयर रेजिस्टेंस लग रहा है जो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम खींच के ले जा रहे हैं, जिसपे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, और एयर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दे रखी है, जो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है आपको 10v। कितनी दे रखी है? 10v। बेटा जितनी वेलोसिटी ज्यादा होती है, आप बाइक पे अगर आपने ट्रेवल किया हो, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होती है उतना हवा का फोर्स ज्यादा लगता है, प्रेशर ज्यादा फील होता है, फोर्स ज्यादा फील होता है। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि ये जो एयर से जो फोर्स आ रहा है वो 10v आ रहा है, और कह रहे हैं हमारे पास एक इंजन है विच डिलीवर्स कांस्टेंट पावर। लेट्स से वो जो कांस्टेंट पावर है दैट इज 100 वॉट। हम एक इंजन से खींच रहे हैं इस ब्लॉक को। इस ब्लॉक का मास कितना है? लेट्स से 10 kg है। ग्राउंड स्मूथ है। मान लो कह देंगे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी? अरे भाई पहले जब जब वेलोसिटी कम है तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा, तो वेलोसिटी कम है तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा, तो उसका फोर्स कम होगा, तो वो नेगेटिव वर्क जो करेगा वो कम करेगा, ये पॉजिटिव ज्यादा करेगा। तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। एक टाइम में जितना ये पॉजिटिव वर्क करेगा उतना ही एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव वर्क करेगा, उसके बाद वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगी, उसके बाद वेलोसिटी और। तो बेटा जब एक कंडीशन आ जाएगी, ये जो वर्क है 100 और उसका जो वर्क आएगा मैग्नीट्यूड में 10v, ये तो फोर्स हो गया और वेलोसिटी इधर, तो 10v इंटू v इंटू कॉस 180। मैं जान रहा हूं एक सेकंड में जो ये वर्क कर रहा है मैग्नीट्यूड 10v² नेगेटिव, या ऐसे कह लो इसने क्या वर्क किया एक सेकंड में 100, और उसने क्या किया 10v इंटू v इंटू कॉस 180। एक सेकंड में तो v चला ना, तो जितनी इसने पॉजिटिव एनर्जी दी उतनी उसने नेगेटिव दी। उसके बाद जब बढ़नी बंद हो जाए तो उस टाइम जो वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जिसके बाद वेलोसिटी और नहीं बढ़ेगी। नहीं आया समझ में? कुछ लोग ना खो जा रहे हो बिल्कुल ऐसे बैठ के। भाई ऐसे नहीं ना, मेरी बात तो सुनो, बड़ा सिंपल कह रहा हूं। है क्या? हमने एक ऑब्जेक्ट को खींचना चालू किया एक इंजन से जो डिलीवर करता है कांस्टेंट पावर, और कह रहे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, है ना, जिसकी वैल्यू दे रखी है 10v, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है। अब क्वेश्चन वहां पर जब आएगा तो वहां पर क्या होगा, लैंग्वेज जो होगी ना लंबी हो जाएगी। वैसे मैं जस्ट लैंग्वेज से मेरे को एक बात और याद आई बेटा, हमने कई बार ना मतलब हमने कई बार, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा हमने कई बार, मतलब कई साल लगातार हमारे पास हमने एक टेस्ट बनाया था जब जेई की तैयारी कराते थे। जेई मेंस पैटर्न का टेस्ट था, जिस पेपर में हम हर साल बच्चों के नंबर बहुत खराब देखते थे। हमने बेसिकली वो टेस्ट ऐसे बना रखा था कि उसमें हमने सारे क्वेश्चन आसान डाले थे, फिर भी क्वेश्चन में जो बच्चों के जो मार्क्स आ रहे थे ना वो लगातार खराब आते थे। बस आपको मेरी बात पे भी खाली बस भरोसा मानना पड़ेगा, नहीं तो वो जेई वाले बच्चे होते तो आपको बता पाते। वो CT5 मेंस होता था हमारा एक, तो उसमें हम लोगों ने एक वो पेपर ना हम हर साल वो रिपीट करते थे, उसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चन आसान डाले थे, ऐसे कि आप लोग भी कर पाए। पर वो लोग नंबर हर बार खराब लेके आते। पता रीजन पता क्या था? उसमें सारे क्वेश्चन लेंदी लाइंस के थे, सब में हमने जो क्वेश्चन यूज किए थे वो लेंदी लाइंस के थे बस। तो आप लोगों ने लाइनें पढ़ के नहीं घबराना होता है, वो खाली वो मेंटली उनके दिमाग में आ गया कि यार ये लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे, और बच्चों के परफॉर्मेंस लगातार खराब है। तो आप लोग जो करते हो ना, छोटे वाले क्वेश्चन को हिट किया, थोड़ी सी अपनी रीडिंग अपनी अच्छी करें, है ना। जब आपके पेपर्स हो जाए तो मतलब पेपर्स को रीड आउट करें, मतलब ये नया टेक्स्ट आपको, मतलब जब भी आप पढ़ रहे हैं मतलब, तो आप कोशिश करें स्पीडली पढ़ें और क्वेश्चन को घर पे स्किप ना करें।
जब आप क्वेश्चन को स्किप करते हैं पहले थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और वो जो बड़े क्वेश्चन को देख के घबराहट है वो बिल्कुल ना है, पढ़ लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबके लिए टाइम उतना ही है। तो आइए देखिए बेटा, यहां पर 100 हमने बेटा क्या किया, पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एक सेकंड में हमने इतनी एनर्जी सप्लाई करी, और इसने नेगेटिव वर्क कितना किया, 10v फोर्स आया इधर को, और डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में v इधर को, और एंगल cos 180 -1 हो जाएगा ये, है ना। तो ये टोटल वर्क डन 0 कर दो, या कह लो कि जितना ये पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई कर रहा है जब उतनी वो नेगेटिव कर देगा, 10v इंटू वी 10v स्क्वायर, यहां से v निकाल लीजिए कितना आ गया, √10। तो ये हो गई पावर, ये क्या हो गई। इसके बाद बेटा मेरे को बताने आपको कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कौन कौन से फोर्सेस बताने, कंजर्वेटिव और हाँ भाई सुनो और तोलिए बेटा, मैक्स समझ में पूरा आ रहा है पक्के से। बेटा वैशाली, इसको ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दो एक बार यार, पीछे बताओ, डायगोनल। हाँ आइए देखिए, कुछ नहीं समझ में तो पूरा आ रहा है ना यार, कोई दिक्कत नहीं समझ में, ईशा समझ में पूरा आ रहा है। बाकी कहाँ है, प्रियंका, सानी, वंशिका, परिहार, आपके साथ नहीं रह रही। आइए देखिए, चलिए अब बेटा देखो, दो तरीके के फोर्स होते हैं, एक ऐसे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं करता, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक्चुअली बेटा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव नाम तो उससे डाला गया था बेटा, पुराने जमाने में थर्मल एनर्जी को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं माना जाता था, तो जैसे हमने एक ब्लॉक को फेंका वो टकरा वकरा के रुक गया, तो हम कहते हैं एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी कंजर्व्ड नहीं, तो नाम दिया गया था ऐसे फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, पर इनकी जब प्रॉपर्टीज बहुत मतलब जिसमें बेसिकली थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए तो वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, है ना, केमिस्ट्री की लैंग्वेज जिसमें एंट्रोपी बढ़ जाए तो वो वाले फोर्स कौन से, नॉन कंजर्वेटिव। जिसमें डिसऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का बढ़ जाए वो कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। और एक ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें कोई थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है, एक ऐसे होते हैं जिसमें कोई थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में ही रहती है एनर्जी, मतलब अगर आपने यहां से यहां लेके गए ऑब्जेक्ट, जब यहां से यहां वापस लेके आए तो जो वर्क डन आ रहा था वो जीरो आ रहा था, एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में रह रही थी, किसी लो ग्रेड एनर्जी में नहीं जा रही थी। थर्मल एनर्जी को हम बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी, है ना, वो बेसिकली उसको जब भी अगर कन्वर्ट करो किसी हाई ग्रेड में तो एफर्ट ही लगती है, मतलब वेस्टेज ज्यादा होती है। आइए देखिए अब, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी ये बड़ी हाई ग्रेड एनर्जी, इसको किसी चीज में भी कन्वर्ट कर दो, आपको हीट पे कन्वर्ट करना, पूरी 100 जूल से 100 जूल हीट मिल जाएगी, ये बड़ी हाई ग्रेड एनर्जी। तो बेसिकली ऐसा है कि यहां पर
ये जो है जब ये नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो यहां पर जो वर्क हो रहा था बेटा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे नहीं कर रहा। तो ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन जो हो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, पाथ पे ना करे, तो उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। और इन्हीं के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? क्यों? क्योंकि वर्क डन डिपेंड ही इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कर रहा है, पाथ पे कर ही नहीं रहा। तो मैं कह सकता हूं कैसे भी आए वर्क यही हो रहा है, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क है। तो वर्क क्या है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या दो आगे? तो जो बेटा वर्क, इस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस है जिनका वर्क केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, आर आई पे और आर एफ पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे नहीं कर रहा है, तभी तो मैं कहता हूं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। हर बार वही हो रहा है, पर अगर मान लो हर बार अलग अलग हो तो फिर क्या मैं कह पाऊंगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन? नो। तो मैं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन करके फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर पाता हूं स्प्रिंग की, जैसे मैंने करी हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। ये जो वर्क डन आया इसको मैंने यू आई माइनस यू एफ के बराबर लिखा। अब यू क्या हो गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। मेरे से एक आदमी मिला, मैं सुबह सुबह वॉक करने जा रहा था, वहां पर मिला मेरे को चौराहे पे, बोला कि सर पोटेंशियल एनर्जी को अगर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 10 लिख दे तो आपके कोई पेट में दर्द है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये भी सही है। पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन करी है। क्यों करी है? बार बार वर्क के लिए इंटीग्रेट ना करना पड़े, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन ठाएं। तो बेटा ये हाफ के, यहां पर वर्क डन जो आ रहा है बेटा वो क्या आ जाएगा? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, यू आई ये आ गई हाफ के एक्स आई स्क्वायर प्लस 10, यू एफ क्या आ गई? हाफ के एक्स एफ स्क्वायर प्लस 10। डिक्रीज इन पोटेंशियल 10 कट जाएगा। तो कोई कहेगा दो आदमियों ने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताई अलग अलग, तो क्या वो सही हो सकते हैं? हाँ, दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन इसने कहा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 10 आ रहा है, इसने कहा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 20 आ रहा है, तो इनमें से एटलीस्ट एक गधी है, एक तो गधी है ही है। हो सकता है दोनों ही गलत हो। तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग बता सकते, पर वर्क डन तो सेम ही आएगा ना यार। जो वर्क आ रहा है, जो स्प्रिंग ने एनर्जी सप्लाई करी टोटल में, वो तो वही आएगी ना। पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन करी, दो लोग अलग अलग बताएंगे तो दोनों सही हो सकते हैं। यस। किसके लिए डिफाइन करी? कंजर्वेटिव के लिए। किसके लिए डिफाइन करी? बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, हर पाथ में वर्क डन क्या रहा है? वही आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन है। अच्छा एक बात बताओ, इस पाथ में जो वर्क डन आ रहा है ऐसे जाते हुए, और जो इस पाथ में वर्क डन आएगा ऐसे आते हुए, क्या सेम होगा अलग होगा? अलग होगा। एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस। बेटा एक बार एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन है और दूसरी बार एफ डॉट माइनस डीएस का इंटीग्रेशन है। पहले डीएस वेक्टर इधर था, बाद में इधर है, बाकी सब सेम है भाई। एक माइनस एक्स्ट्रा, एक माइनस। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इस प्रोसेस में अगर वर्क डन डब्ल्यू है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें जाते हुए डब्ल्यू, तो आते हुए क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। अच्छा, वर्क डन जीरो आ गया साइक्लिक प्रोसेस में। एक बार जितनी एनर्जी उसने दी उतनी नेगेटिव वाले पार्ट में ले ली। थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं। और ऐसे कौन सा फोर्स है जिसके लिए आप पक्के से जानते हो कंजर्वेटिव है? ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सारे के सारे यूनिफॉर्म फोर्सेस जितने भी दुनिया के कंजर्वेटिव, क्योंकि जो बेटा उनका वर्क डन आया था वो क्या था? एफ डॉट आर एफ माइनस आर ए। ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। शुरुआत में पहला वर्क डन जो निकाला था वर्क डन बाय ग्रेविटी, उसी में बता दिया था एफ डॉट आर एफ माइनस आर ए। क्या ये बात याद आ गई है? तो ऑल स्टेटमेंट आएगी, ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सही है गलत? तो फिर इसके बाद क्या आएगी? ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉन यूनिफॉर्म। लिखो, ये कैसी स्टेटमेंट है? गलत। सारे के सारे यूनिफॉर्म फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं। अच्छा वाइसी वर्सा ट्रू है क्या? ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर यूनिफॉर्म कह सकते हैं? ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट नेसेसरली यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स वो यूनिफॉर्म नहीं है और कंजर्वेटिव भी है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो यूनिफॉर्म नहीं है पर कंजर्वेटिव भी है। इलेक्ट्रो जिसके लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी वो सब क्या कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे के सारे क्या कंजर्वेटिव। कह दो आ गया बेटा। कभी फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी सुना है? तो वर्क डन बीजेपी मैंने सिखाया क्या आपको कि जितने भी यूनिफॉर्म फोर्सेस होते हैं दुनिया के, मैंने सिखाया क्या जितने भी, साक्षी मैंने ये सिखाया जितने भी यूनिफॉर्म फोर्सेस होते हैं दुनिया के वो कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस यूनिफॉर्म होने जरूरी नहीं है। या मैं ये कहता हूं ऑल नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस आर नॉट नेसेसरली नॉन कंजर्वेटिव। हां, लेकिन ये कह सकता हूं ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म तो सारे कंजर्वेटिव हो गए। तो नॉन कंजर्वेटिव के पेटे में तो कौन से आएंगे? अरे भाई अगर सारे लड़के समझदार होते हैं, मान लो चलो सारी लड़कियां समझदार होती हैं, तो सारी लड़कियां समझदार होती हैं तो गधे तो लड़के ही होंगे। हां, कुछ लड़के भी समझदार हो सकते हैं। ये ऐसी झूठी बातों में खुश हो जाते हैं बेटा, इसका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं। डिस्क्लेमर, ये बात बिल्कुल झूठ है। हाँ ये देखिए, अरे पॉकी सब ठीक है बेटा? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव बताने दे मोटी भैंस। हाँ बेटा मेरी बात सुन लो। हेलो, अच्छा बात सुनो ध्यान से। मैंने क्या सिखा दिया आपको? ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर यूनिफॉर्म, ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉट नेसेसरली यूनिफॉर्म, ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर नॉन यूनिफॉर्म, ऑल नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस नीड नॉट टू बी नॉन कंजर्वेटिव। सारे नॉन यूनिफॉर्म फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ सिखा पाया हूं मैं आपको इंग्लिश में। इसके बाद बेटा क्या बताने, बताओ जरा। इसके बाद आती 3 फॉर्म्स, नहीं पहले वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा देखो ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। ये कौन कौन से ग्राफ है? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है। बाकी आपने वर्क एनर्जी पार्क नीचे अटेंड किया था क्या? बताया क्यों नहीं? कोई बात की फर्क पैंदा है। तुमको मैं एक नया जोक सुना दूंगा आज, कुछ तो अपडेट होना चाहिए ना बेटा। तुम घर वालों को जोक भी बता देते हो यहाँ पे क्या जोक डिस्कस होते हैं? ना ना बेटा भाई ऐसा नहीं भाई, मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है भाई, तुम नाक कटा दो मेरी। हाँ ये देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अंकित पांडे, अच्छा ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ है। अच्छा किसी को याद है फोर्स को कैसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में? एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, एफ वाई माइनस डेल यू बाई डेल वाई, एफ जेड माइनस डेल यू बाई डेल जेड। याद कर लेते हैं यार, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स एफ एक्स होता है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई एफ वाई होता है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई एफ वाई होता है, और माइनस डेल यू बाई डेल जेड एफ जेड होता है। क्वेश्चन कराऊं या रहने दो इस पे? छोड़ो यार। अच्छा अब इसके बाद बेटा यूएक्स ग्राफ की जो स्लोप है उसका नेगेटिव, यहां पे स्लोप क्या है? 0, तो यहां पे फोर्स क्या होगा? 0, यहां पे फोर्स क्या होगा? 0। तो बेटा ये इक्विलिब्रियम, यहां पर फोर्स 0 है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और ये कैसी है? अनस्टेबल। यहां से ब्लॉक करोगे तो जो फोर्स आता है वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में आता है पोटेंशियल एनर्जी के। यहां पर डिक्रीज किधर को करिए? इधर को, तो फोर्स इधर को आएगा। बेटा पार्टिकल यहां नहीं, पार्टिकल तो एक्स पे, इधर करूंगा तो इधर भागता चला जाएगा, इधर करूंगा तो इधर। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। आप ये मान लो पहाड़ ही है, पहाड़ पे पार्टिकल को इधर की तो इधर भागता है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। और ये कौन सा है? स्टेबल। अब बात आती है न्यूट्रल की। न्यूट्रल कौन सा होता है? ये वाला, हर जगह वही पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां रखो तो भी इक्विलिब्रियम में, यहां रखो तो भी इक्विलिब्रियम में, यहां रखो तो भी इक्विलिब्रियम में। अरे बेटा बात सुन लो ध्यान से,
कभी कभी क्वेश्चन पता क्या कह देंगे, कह देंगे यहां पे एक पार्टिकल चल रहा है, यहां पे वेलोसिटी है 10 और ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखी, बताओ जब यहां पहुंचे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 10। क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो है, क्योंकि फोर्स अगर फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट। मैं पुत्र अगर कोई कहते हैं पार्टिकल यहां चल रहा है, यहां पे वेलोसिटी 10 है तो यहां वेलोसिटी क्या होगी 10। क्यों? क्योंकि क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हर जगह वही है, पोटेंशियल एनर्जी हर जगह वही का मतलब फोर्स जीरो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी वही है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहा है जीरो, वर्क डन जीरो, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, रफ्तार वही की वही रह जाएगी। रावत साहब, रावत साहब यहां पर कह देंगे यहां पर पोटेंशियल, यहां पर वेलोसिटी 10 है, यहां पर कितनी हो जाएगी वेलोसिटी जब यहां पहुंचेगा। अरे तो भाई ये देखो कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहां कितनी थी, डिक्रीज निकालो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन। अगर ऐसे कोई कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी रखी, कहते हैं x इक्वल टू 10 पे वेलोसिटी ये थी, x इक्वल टू 12 पे क्या हो जाएगी, वहां ऐसे फोटो बना के नहीं देगा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ अलग देगा, भाषा अलग लिखेगा, क्या देगा पार्टिकल जब x इक्वल टू 10 पे है और पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी दे रखी है 10, जब x इक्वल टू 12 पे आएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो आपने दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी से वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू कर लोगे, लगना क्या वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे। इसके बाद स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बता दी। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है बच्चों को ना, ये वाला ग्राफ कई बार पढ़ रखा होता है, वहां पर देते हैं फोर्स, बस बच्चा बोल्ड ऐसे दे दिया, अब कह देंगे बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम का, बच्चा कहेगा ये, अबे फोर्स है, फोर्स जीरो कहां है, यहां यहां इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, पॉजिटिव में लेके जा रहा हूं, फोर्स पॉजिटिव में ही आ रहा है, आगे को ही आ रहा है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। और ये पॉजिटिव में लेके जा रहा हूं, फोर्स नेगेटिव में आ रहा है, वापस नेगेटिव में लेके आ रहा हूं, फोर्स पॉजिटिव, चल तो ये कौन सा है, स्टेबल। तीन फॉर्म बतानी बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम के, तो वर्क एनर्जी पार भी हो गया। अगले टेस्ट में क्या क्या रहा है एक्स्ट्रा, फ्रिक्शन, और अगला टेस्ट जो मतलब 11th का होगा, अब तो 11th का फुल सिलेबस टेस्ट होगा ना अगला। पेपर ढंग से देंगे यार आज का, यार है ना, गड़बड़ नहीं करेंगे यार भाई प्लीज। आज क्या तारीख हो गई, सौम्या आ गया बेटा। यार पेपर अच्छा करके आना भाई यार, मन से पेपर दो बस, बिना घबराए, थोड़ा सा लगातार मोटिवेटेड रहो पेपर में, लगातार पेपर अटेम्प्ट करो, 3 घंटा 20 मिनट बढ़िया से निकालो, पिछली बार से 50 नंबर ज्यादा लेके आओ एटलीस्ट। इतना सोच के जाओगे ना तो आ जाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोचोगे सारे कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं आएंगे। हमको अपने आप से कुछ आगे बढ़ने का सोचना होता है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर प्रेशर ही नहीं आएगा। अगर किसी के नंबर 30-40 आ रहे हैं फिजिक्स में, सोच के जाओ 70 लेके आने, जिसके 70 आ रहे हैं वो सोच के जाओ 100 लेके आने, 25 ही तो क्वेश्चन करने से ही, कौन सा बड़ी बात है, आधे करने हैं यार 50 में से, बताओ। हाँ लास्ट बात बची, ये भी बता देता हूँ ना, वर्क एनर्जी थ्योरम बची है 3 फॉर्म की, तीनों फॉर्म की वर्क एनर्जी थ्योरम बताऊंगा फिर खत्म कर रहा हूं। जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं, जब खाली, अच्छा एक बात बतानी भूल गई बेटा, इंटरनल फोर्सेस को 2 वैरायटी में कैटेगराइज करते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। इंटरनल फोर्सेस को 2 वैरायटी में क्लासिफाई करते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर कोई कह रहा है खाली कंजर्वेटिव लग रहा है मतलब इंटरनल, मतलब कहने का मतलब क्या, इंटरनल का मतलब क्या है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों का वर्क लेना पड़ेगा। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंजर्वेटिव बोलूंगा तो उस टाइम एक्शन रिएक्शन दोनों का पेयर का मिला के जो वर्क डन आ रहा है ना, वो इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है, पाथ पे नहीं। तो अगर कोई कह रहा है खाली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है।
अगर कोई कहता है खाली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर खाली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो इस कंडीशन में ओनली कंजर्वेटिव फोर्स जब लग रहे होंगे तो क्या बोलोगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्स और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन, और टोटल वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई। तो यहां से क्या गया, यू आई प्लस के आई, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स लगते हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व लगती है। जब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दो तरीके के फोर्स लगते हैं उस टाइम क्या होगा, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर बेटा जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स थे तो टोटल वर्क डन हो गया वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दोनों हैं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या जाएगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी यू आई माइनस यू एफ। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन, इसका वर्क डन जब भी होता है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, और जितना फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होता है उतनी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी का नेगेटिव, इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी का नेगेटिव, क्योंकि होना तो नेगेटिव है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, और थर्मल एनर्जी बढ़नी है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव, जितनी मैकेनिकल एनर्जी कम हो बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई। और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, यू आई प्लस के आई प्लस एच आई इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ प्लस एच एफ। जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। जो पहले टोटल एनर्जी थी वही टोटल एनर्जी बाद में हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी कम हो गई और थर्मल एनर्जी बढ़ रही हो, पर टोटल एनर्जी वही है। लेकिन ये दूसरी वैरायटी हो गई। अब इधर डिब्बे में तीसरी वैरायटी, जब कंजर्वेटिव फोर्स भी है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है और एक्सटर्नल भी। अब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या जाएगा, यू आई माइनस यू एफ। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या जाएगा, अभी निकाला था मैंने, नेगेटिव ऑफ चेंज इन थर्मल एनर्जी, क्योंकि थर्मल एनर्जी तो बढ़ेगी जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, तो एच आई माइनस एच एफ। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल पता नहीं, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के आई। इसको जब सबको उधर लेके जाओ ना पिटारे को, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पता क्या आ जाएगा, चेंज इन टोटल एनर्जी। चेंज इन समझना बड़ा आसान है, कैसे, ढक्कन का है मैंने बताया, समझना कैसे आसान है। जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग मास सिस्टम है, नाच रहे, जब मीन पोजीशन की तरफ आ रहे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। जब मीन पोजीशन से अवे जा रहा है तो स्प्रिंग दबता जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो टोटल वही रह रही है। पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, ये चल रहा है। और अगर मान लो कि कंजर्वेटिव के साथ नॉन कंजर्वेटिव भी लग जाए, फ्रिक्शन आ जाए वहां पे, अब क्या हो, हल्के 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 रुक जाए, हल्के 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 रुक जाए, तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है और थर्मल एनर्जी, क्योंकि रगड़ खाता है, थर्मल एनर्जी उतनी ही बढ़ती है, टोटल एनर्जी वही की वही, टोटल एनर्जी वही की वही। लेकिन अब मान लो वहां पर एक आदमी आ जाए, वर्तुल आ गया, अब वो क्या कर रहा है, ब्लॉक को पकड़ के हिलाए जा रहा है लगातार, तो क्या हो रहा है, अब पहले मान लो ऐसे 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 ऐसे, मतलब लगातार उसकी राइम में आके धक्का दे रहा है, तो क्या हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ती जा रही है और फ्रिक्शन भी है, रगड़ खाते थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, तो टोटल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो जब वर्तुल ने धक्का दी तो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रही, थर्मल, तो टोटल एनर्जी बढ़ रही है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंक्रीजेस द टोटल एनर्जी। और वर्क डन बाय, अगर कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, खाली इंटरनल है, अरे भाई इंटरनल है ना, खाली मैं इस जेब से पैसे निकाल रहा हूं, इधर डाल रहा हूं, इधर से निकाल रहा हूं, इधर डाल रहा हूं, कंजर्वेटिव के निकाल रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी में डाल रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी के निकाल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी में डाल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी के निकाले, काइनेटिक में डाले, ये मैं कन्वर्ट कर, जब इंटरनल फोर्स है तो टोटल एनर्जी वही है, और जब मैंने ये थर्मल एनर्जी वाला जो पॉकेट है ये नहीं मेरे पास, अब काइनेटिक और पोटेंशियल की पॉकेट है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, जब खाली कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, जब कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव दो है तो टोटल एनर्जी कंजर्व है, और जब एक्सटर्नल एजेंट आ गया है ना, मैडम के पापा आ गए तो टोटल एनर्जी बढ़ने लगी, तो टोटल एनर्जी बढ़ने लगी। समझ में आ गई, नहीं आ गई ना भाई, नहीं लेता पैसे में, बड़ा हो गया हूं मैं।
हाँ चलिए, थैंक यू। बता रहा हूं